नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग सैनिक स्कूल क्लास 6 चैप्टर 6 यूनिटरी मेथड पार्ट सेकेंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज पूरे सोल्यूशन के साथ करेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 15 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 195। हाउ मैनी मीटर्स ऑफ क्लॉथ वी हैव फॉर 585। हमारा जो 15 मीटर क्लॉथ का जो कॉस्ट है वो है 195। तो हमें बताना है कि 585 में हमें कितने मीटर क्लॉथ मिल जाएंगे। तो हमें पता है 195 में 15 यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर आएगा। 15 मीटर क्लॉथ कितना है हमारा 195 में मिले, तो हमें 1 रुपये में कितना मिलेगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा 15/195 कर देंगे। और फिर हमें कितने का निकालना है, हमें निकालना 585 में कितने मीटर क्लॉथ आएंगे। तो हम इसको कर देंगे 15/195 इंटू 585। तो हमारा आंसर आ जाएगा 45 मीटर। तो देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है यहाँ। इफ़ 12 men could complete a work in 16 days, then in how many days 3 men will complete the same work। हमें ये बताया गया इसमें जो 12 आदमी हैं वो एक काम 16 दिन में कर रहे हैं। 12 आदमी एक काम 16 दिन में कर रहे हैं, तो हमें बताना है वही सेम काम जो 12 आदमी कर रहे हैं वो 3 आदमी कितने दिनों में करेंगे। तो हमें कर देना होगा इसको, फिर क्या करना होगा, हमें एक आदमी का निकालने के लिए क्या होगा 12 इंटू 16 हो जाएगा, बट हमें यहाँ तो 3 आदमी का निकालना है तो अपॉन 3 कर देंगे। तो ये कट जाएगा 4 जा से 16 4 जा 64 डे में 3 आदमी वही सेम काम जो 12 आदमी 16 दिन में कर रहे हैं वही काम सेम काम 3 आदमी 64 डे में करेंगे। और हमारा यहाँ थर्ड क्वेश्चन है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है तनुज हैज़ 1/3 ऑफ अ सैक ऑफ वीट। शी डिवाइड द wheat equally into 11 bag. What fraction of the full sack of wheat is in each bag? तनुज एक लड़का था जिसने 1/3 पार्ट करके वीट को डिवाइड कर दिया था। उसको टोटल कितने बैग में डिवाइड किया गया था 11 बैग में। तो हमें वो फ्रैक्शन बताना जिसमें हमारे जो पूरे बैग में डिवाइड हो जाए। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम 1/3 ले लेंगे इंटू 1/11 कर देंगे, क्योंकि हमें पता ना इसका फ्रैक्शन निकालना है। तो 1/33 हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। इसका आंसर भी यही होगा। आंसर हमारा होगा 1/3 इंटू 1/11 कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा। क्योंकि यहाँ तो कोई कटने वाली कुछ नहीं है, तो हम इंटू डायरेक्टली इसका इंटू इससे कर देंगे, इसका इंटू इससे कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/33 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है इफ़ 60 bags of wheat can be loaded in a truck, in how many trucks will 4380 bag of wheat be loaded। इसमें ये बताया गया है कि 60 बैग मतलब 60 बस्ता हमें एक ट्रक में लोड करने का वो है। तो हमें बताना कि 4380 बस्ता हमें कितने ट्रक में लोड करना होगा। तो हम इसके लिए क्या कर देंगे 1/60 इंटू 4380 कर देंगे। हाँ, अगर आप लोग नॉर्मली अपने रफ कॉपी में करें तो इसका स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया स्टेटमेंट आप वैसे भी बना सकते हैं। बट जब पेपर देने जाते हैं उतना टाइम नहीं होता, तो डायरेक्ट हम आंसर करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या होगा 1/60 इंटू 4380 कर देंगे, हम डायरेक्ट बता रहे हैं आपको। फिर इसको हम काट देंगे, हमारा काटने पे आंसर हो जाएगा हमारा 73 ट्रक्स। 73 ट्रक्स में हमारा 4380 बैग हमारा लोड हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ 30 men वर्किंग 9 hours a day कैन reap a wheat in 16 days, in how many days will 36 men reap the field working 8 hours a day। इसमें क्या बोला गया 30 आदमी 9 घंटे काम करते हैं एक दिन में, और वो काम पूरा मतलब जो फील्ड होता है उसमें जो काम होता है वो 16 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमें ये बताना है 36 आदमी जो हैं वही सेम काम जो फील्ड में है उसको 8 घंटे करेंगे तो उनको कितने दिन लगेंगे। तो देखिए हमें इसमें
इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारा दोनों आता है, हमें बताया था मोर आदमी लेस टाइम भी होता है, लेस आवर मोर डेज भी होता है। तो हमें एक मैन का निकालने के लिए 36:30 करना होगा, हावर को निकालने के लिए 8/9 करना होगा। तो फिर यहाँ प्रोपोर्शन का सिंबल लगेगा, फिर 16 आ जाएगा, रेशियो का सिंबल x लग जाएगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसको हम लिख लेंगे नॉर्मल फॉर्म में। हमने नॉर्मल फॉर्म में लिख लिया, फिर इसको हम x की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम फिर फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे ये वाला पार्ट हमारा न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये जो हमारा ये पार्ट है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है यहाँ x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो हम इसको फिर कट कर देंगे, जैसे ये कट हो गया, फिर हम इसको काट देंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 कट जाएगा, फिर 9 2 जा से भी कट जाएगा, ये 2 30 सब कट जाएगा। तो हमारा 15 डेज में 36 आदमी सेम फील्ड में 8 घंटे में वो काम कर लेंगे। और हमारा 6th क्वेश्चन है, अनन्या poured 3 whole 7/8 cup of rasna each in 8 glasses. What was the total amount of rasna Anya poured in 8 glasses? तो देखिए इसका आंसर बहुत छोटा सा है, तो हमें क्या करना होगा, या फिर होगा हमारे यहाँ टोटल अमाउंट ऑफ रसना हमें निकालना है। तो हम इसको पहले तो इसको ये जो हमारे मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, इंटू 8 कर देंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे तो इसको फिर काट देंगे, 8 1 जा 8 से 31 कप्स लगेंगे इसको टोटल रचना करने में। तो बाय बाय दोस्तों, यहीं पे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है चैप्टर 6 का, और कल हमारा चैप्टर 7 का पार्ट 1 आएगा। तो जाते जाते प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए।